नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट। कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट। हार्ट में रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? सिस्टोल। एंड रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं? डायस्टोल। ओके। हमारा जो हार्ट है जिसका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन की जो इम्पल्स है, इम्पल्स ऐसे बोलेंगे हम, इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की जो इम्पल्स है, इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट्स इन हार्ट। कॉन्ट्रैक्शन की इम्पल्स कहाँ जनरेट होती है? हार्ट में जनरेट होती है। जनरेट होने के बाद उसका क्या होता है? कंडक्शन। हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन की इम्पल्स जनरेट करने वाले, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन की इम्पल्स कंडक्ट करने वाले टिश्यू मिला के बनती है कंडक्टिंग सिस्टम। और जो टिश्यू है उसमें जो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन की इम्पल्स जनरेट कर रहे, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन की इम्पल्स कंडक्ट कर रहे, वो टिश्यू है कंडक्टिंग टिश्यू। देखिए, अपना हार्ट जो है वो कार्डियक मसल्स से बना है। किससे बना है हमारा हार्ट? कार्डियक मसल्स से। और ये जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं कार्डियक मसल्स में, कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं कार्डियक मसल्स में। कार्डियक मसल्स का काम क्या है? कार्डियक मसल्स का काम है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। बराबर है। ये जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, वो कंडक्टिंग टिश्यू एक्चुअली मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स ही है। कंडक्टिंग टिश्यू क्या है? मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स। लेकिन उनको अलग काम दिया गया है। कार्डियक मसल्स का काम क्या है? कार्डियक मसल्स का काम है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। लेकिन उस कार्डियक मसल्स में जो मॉडिफाइड टिश्यू है, जो मॉडिफाइड फाइबर्स है, उनको कौन सा काम दिया गया है? इन जनरेशन ऑफ इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ओवर द हार्ट वॉल। तो वो जो टिश्यू होते हैं कंडक्टिंग टिश्यू, वो कंडक्टिंग टिश्यू के जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स, कंडक्टिंग टिश्यू में मसल्स भी फाइबर से बनते हैं ना। कंडक्टिंग टिश्यू में जो फाइबर्स होते हैं वो थीन होते हैं एज कंपेयर टू कार्डियक मसल्स फाइबर। कार्डियक मसल फाइबर भी ऐसे ही होते हैं। ये कार्डियक मसल फाइबर है ना। इसमें ये इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, इंटरकैलेटेड डिस्क होती है ऐसे बीच बीच में। और इस इंटरकैलेटेड डिस्क, ये एक फाइबर है, ये दूसरा फाइबर है ना। इस तरह से न्यूक्लियस। तो ये कार्डियक मसल फाइबर है। क्या ये कार्डियक मसल फाइबर? तो जो कंडक्टिंग टिश्यू इसी फाइबर से ही बनते हैं, थोड़े से मॉडिफाइड होते हैं फाइबर्स। जो कंडक्टिंग टिश्यू, जहाँ पर कंडक्टिंग टिश्यू है वहाँ के फाइबर्स कैसे होते हैं? थीन होते हैं। और उनमें हम देखते ट्रांसवर्स स्ट्राइशंस। फाइबर्स थीन होते हैं और उस फाइबर पे जो फाइबर्स है कंडक्टिंग टिश्यू के, उस फाइबर्स पे हमें क्या नज़र आएंगे? ऐसे ट्रांसवर्स स्ट्राइशंस। इस तरह से ऐसे ट्रांसवर्स मतलब ट्रांसवर्स है ना। ट्रांसवर्स मतलब ऐसा, ये ट्रांसवर्स। और जो मैंने निकाला वही स्ट्राइशंस है।
ये ऐसा अगर दिखता है हमें कोई भी पार्ट तो हम इससे क्या बोलेंगे, स्ट्राइशंस बोलेंगे। समझ में आया ना। अब ये कंडक्टिंग टिश्यू फिर हार्ट में होते कहाँ है, कितने प्रकार के होते हैं, बराबर है ना। उसमें देखिए कंडक्टिंग टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ होते हैं, इसका आंसर अभी मिल जाएगा आपको। नंबर 1, साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड, साइनोएट्रियल नोड, या फिर इसे बोलेंगे हम साइनोएट्रियल नोड। इसका शॉर्ट फॉर्म कर दो SA नोड, कर दिया। इसको दूसरा अलग नाम भी है पेस मेकर। पेस मेकर एक ही वर्ड है, पेस मेकर। पेस का मतलब होता है गति। पेस का मतलब क्या होता है, गति। पेस मतलब गति, मेकर, मेकर तो पता है ना, गति देने वाला। हृदय गति, हृदय गति का मतलब क्या हो गया कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। लेकिन ये जो हृदय की गति है, समझ लो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, ये हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन किसकी वजह से है, साइनोएट्रियल नोड की वजह से। अगर साइनोएट्रियल नोड खराब हो जाती है तो हमारी हृदय गति रुक जाएगी, मतलब ना कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो रिलैक्सेशन कैसा होगा, समझ में आया ना। तो इसलिए साइनोएट्रियल नोड को क्या बोला जाता है, पेस मेकर। पेस मेकर कॉन्ट्रैक्शन का जो इम्पल्स है वो जनरेट करता है। कौन जनरेट करता है, कॉन्ट्रैक्शन का इम्पल्स कौन जनरेट करता है, SA नोड। उसे साइनोएट्रियल नोड बोलो या फिर साइनोएट्रियल नोड बोलो, समझ में आया ना। लेकिन इसे एक दूसरा नाम क्या है, पेस मेकर के नाम से जाना जाता है SA नोड। क्यों पेस मेकर बोलते हैं उसे, क्योंकि एक हार्ट बीट कंप्लीट होने के बाद दूसरी हार्ट बीट जनरेट करने वाला कौन है, SA नोड है। समझ में आया ना। हम क्या बोलते हैं, हृदय गति, ये वर्ड हम कभी कभी पेपर में आ जाता है। हृदय गति रुकने की वजह से डेथ हो गई। हृदय गति के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, SA नोड। SA नोड नहीं होगा तो फिर हृदय गति ही नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा, हार्ट बीट ही नहीं होगी। हार्ट बीट नहीं होगी तो हार्ट जैसा है वैसा ही रहेगा ना, इसमें जो मूवमेंट होती है हार्ट की वो रुक जाएगी। समझ में आया ना। आर्टिफिशियल पेसमेकर भी आता है, वो बाद में बताऊंगी। तो ये हो गया ये साइनोएट्रियल नोड बेटा, समझ में आया। इसके बाद अब ये होता कहाँ है, ये होता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम आपको सबको पता है, कल ही हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ा है राइट एट्रियम में। लेकिन इसका अप्रॉक्स मतलब क्या बोलेंगे, एक्यूरेट उसका साइट कहाँ है। राइट एट्रियम में अपर राइट कॉर्नर में होता है, सुपेरियर वेना कैवा के पास। राइट एट्रियम में कहाँ होता है, अपर राइट कॉर्नर में, सुपेरियर वेना कैवा के बाद। वो बाद में बताएंगे ना, कंडक्टिंग सिस्टम जब स्टार्ट करेंगे तब बताऊंगी ना इतना डिटेल। अभी तो कंडक्टिंग टिश्यू को हम देखेंगे ना कौन से। इसके बाद दूसरा होता है इंटरनोडल टिश्यू। इंटरनोडल टिश्यू के बारे में बाद में बात करते हैं। देखिए इसके 3 होते हैं, एंटेरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। इंटरनोडल टिश्यू में 3 लिखेंगे, एंटेरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। ये है इंटरनोडल टिश्यू। बेटा इंटरनोडल टिश्यू का थोड़ा 2 सेकंड के लिए रोक देंगे, अभी इसके बाद का हम लिखेंगे वो है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड को बोलेंगे AV नोड। इसे बोलते हैं पेस सेटर। क्या बोलेंगे हम इसे, पेस सेटर।
देखो ये साइनो एट्रियल नोड जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की इम्पल्स जनरेट होगी कहाँ होता है, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में, सुपीरियर वेना कैवा। छोटी सी डायग्राम बना देती हूँ, ये सुपीरियर वेना कैवा है ना, बस यहीं पर रहता है ये ऐसे नोड। लेकिन ये गलत निकाला मैंने, राइट अपर कॉर्नर मतलब इधर इधर रहेगा वो ऐसे नोड, ऐसे नोड यहाँ रहेगा। समझ में आया ना बेटा, यहाँ राइट अपर कॉर्नर ऑफ द हार्ट, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। इसके बाद एवी नोड, एवी नोड होता है, ये तो हमें पता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है ये, और ये है एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर, ये यहाँ होता है बेटा एवी नोड। समझ में आया बेटा। देखिए ये है एस ए नोड, तो ये है ए वी नोड। तो फिर एस ए नोड एंड ए वी नोड दोनों भी कहाँ होते हैं, दोनों होते हैं राइट एट्रियम में, दोनों भी कहाँ है बेटा, राइट एट्रियम में। सिर्फ फर्क क्या है, तो एक अपर कॉर्नर पे है और एक लोअर कॉर्नर पे है। देखिए ये राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ये लोअर कॉर्नर, लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। इधर का साइड कौन सा हो गया, लेफ्ट, इधर का साइड कौन सा हो गया, राइट। राइट साइड में है ये एट्रियम के वॉल पे, वॉल में, और ये एट्रियम के वॉल में ही है, सिर्फ कहाँ है ये, लेफ्ट कॉर्नर में है। मतलब ये जो सेप्टम होता है ना, ये सेप्टम है ना बेटा, इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के एकदम नज़दीक, और ये सुपीरियर वेना कैवा जहाँ खुलती है ना, तो ऐसा ऊपर का पार्ट है, तो क्या पूरा क्या सुपीरियर वेना कैवा ही खुलेगी क्या नहीं ना, उसको छोड़ के तो पार्ट होगा ना उसमें। जैसे ये है अपर साइड है समझो एट्रियम की, सुपीरियर वेना कैवा यहाँ इतना पार्ट में खुलेगी, लेकिन यहाँ पर जगह है, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर जगह है, तो इधर हो सकता है ना ऐसे नोट। समझ में आए नहीं, तो ऐसा दिखता है ना कि यहाँ खुल रही है, यहाँ कैसे निकाल रहा है, तो छेद होगा नहीं, ये तो पीछे खुलती है, डॉर्सल साइड में खुलती है ना ये। इतना समझ में आया। अब देखिए ये जो इंटरनोडल टिश्यू मैंने दे लिखा है ना, उसको मैं आपको अब डिस्कस करती हूँ। देखिए 1, ये 2 एंड ये 3। यहाँ लिखा मैंने एंटीरियर, यहाँ लिखा मैंने एम मिडल, यहाँ लिखा मैंने पोस्टेरियर। देखो एसे नोड एंड एवी नोड, इनको कनेक्ट करने वाले, एवी नोड एंड एसे नोड, इनको कनेक्ट करने वाले हैं ये इंटरनोडल टिश्यू। क्या है ये, इंटरनोडल टिश्यू है। जो दो नोड है, इन दो नोड के बीच में ये जो टिश्यू, ये फाइबर्स है, ये जो फाइबर्स है, इसे बोलेंगे हम इंटरनोडल फाइबर्स। लिख देती हूँ मैं इंटरनोडल फाइबर्स, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टेरियर। सामने वाला एंटीरियर, बीच वाला मिडल एंड उसके पीछे वाला पोस्टेरियर। ये क्या करेंगे, यहाँ पर इम्पल्स जनरेट होगी कॉन्ट्रैक्शन की, लेकिन यहाँ से यहाँ इम्पल्स यहाँ जनरेट होंगी, लेकिन यहाँ से यहाँ इम्पल्स कंडक्ट करने का काम कौन करेंगे, कंडक्ट करने का काम करेंगे एंड ये इंटरनोडल टिश्यू, इंटरनोडल फाइबर्स। करेक्ट, इंटरनोडल फाइबर्स। वो भी कहाँ है, राइट एट्रियम में, इजंट इट। इसके बाद है बंडल ऑफ हिस, इसके बाद है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस कहाँ होता है, बंडल ऑफ हिस होता है, एक्चुअली बंडल ऑफ हिस जो है वो उसका काम है कि एट्रिया का जो मस्क्यूलेचर है और वेंट्रिकल का जो मस्क्यूलेचर है उनको कनेक्ट करना, क्योंकि ये सब तो एट्रिया में ही है। अब वेंट्रिकल तक कैसे जाएगी वो इम्पल्स, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने से काम चलेगा, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तभी तो ब्लड पंप होगा ना। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, अभी ये यहाँ स्टार्ट हो गया है इम्पल्स, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, अभी ये इम्पल्स स्प्रेड होगी, फिर यहाँ से ये इम्पल्स यहाँ कंडक्ट होगी। कंडक्ट करने वाले कौन है, इंटरनोडल टिश्यू। इसके बाद बेटा मैं यहाँ पर मैंने लेफ्ट एट्रियम भी ड्रॉ कर दिया, क्योंकि अभी ये फाइनल डायग्राम तो है नहीं हमारे यहाँ,
मैं तो आपको पता है एक टॉपिक 2 बार कैसे पढ़ाती हूँ। अब ये मैंने ऐसे ही आपको ये थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, और कल इस टॉपिक को हम, आपको पता है कि कल इसको हम पूरा इसके जो बचे हुए जो पार्ट्स है, पॉइंट्स है, वो हम कल डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ हम आज क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट कल पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर होता है बंडल ऑफ हिस। क्या होता है वह, ये बंडल ऑफ हिस जो है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में है, और बंडल ऑफ हिस इस तरह से, ये है बंडल ऑफ हिस। समझ में आया ना क्या है ये बंडल ऑफ, ये बंडल ऑफ हिस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। यहाँ से इम्पल्स, ये जो इम्पल्स है ना, ये यहाँ से इम्पल्स ये लेफ्ट एट्रियम में भी जाएगी, लेफ्ट एट्रियम के वॉल पर भी ये इम्पल्स स्प्रेड होगी कॉन्ट्रैक्शन की। देखिए ऐसे नोड से एवी नोड पर जाएगी, एवी नोड से कहाँ जाएगी, बंडल ऑफ हिस। लेकिन बंडल ऑफ हिस की 2 ब्रांचेस है। कितने ब्रांचेस है, 2। देखो ये है 1 और ये है 2। दोनों भी जो ब्रांचेस है बंडल ऑफ हिस की, इधर की बोलेंगे हम राइट, इधर की बोलेंगे हम लेफ्ट। बंडल ब्रांचेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसे, बंडल ब्रांचेस। तो ये दोनों भी बंडल ब्रांचेस है, ये रन हो रहे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से। समझ में, 2 क्यों है ब्रांचेस, वेंट्रिकल्स कितने हैं, 2, इसलिए बंडल ऑफ हिस कितने हैं, बंडल ऑफ हिस के कितने ब्रांचेस है, 2। एक ब्रांच देखिए जा रही है राइट वेंट्रिकल के वॉल में, दूसरी ब्रांच जा रही है लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल में। इस तरह से एक ब्रांच कहाँ गई, दिख नहीं रहा क्या ये वीडियो में, 2 मिनट थोड़ा सा समझ लीजिए। एक ब्रांच गई राइट, हाँ एक ब्रांच कहाँ गई बेटा, एक ब्रांच गई राइट वेंट्रिकल के वॉल में और दूसरी ब्रांच गई लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल में। इधर आप ध्यान दीजिए पूरा इस तरह से। ये ऐसे नोड का काम है इम्पल्स जनरेट करना। कहाँ, जहाँ पर वो है वहाँ, कहाँ है वो, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे। फिर ये एवी नोड का काम क्या है, एवी नोड का काम भी वही है। ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करती है, तो एवी नोड भी क्या करती है, इम्पल्स जनरेट कर सकती है। ऐसे नोड कितने कितने इम्पल्स जनरेट कर सकती है, ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट कर सकती है 72 पर मिनट। कितने इम्पल्स जनरेट कर सकती है ऐसे नोड, 72 इम्पल्स पर मिनट। तो उतने होंगे ना हार्ट बीट, जितने बार ये इम्पल्स जनरेट करेंगी उतने बार क्या होगा, हार्ट बीट। एवी नोड भी इम्पल्स जनरेट कर सकती है, लेकिन इसका 40 पर मिनट। इसका काम है पेस सेटर। पेस सेटर समझ में आया ना, पेस सेटर मतलब स्पेस में गति को सेट करना। पेस मेकर गति बनाना, गति निर्माण करना, पेस मेकर। पेस सेटर मतलब गति को मेंटेन करना, पेस सेट करना, गति को सेट करना। समझ में आया ना। फिर ये जो इम्पल्स है ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस के 2 ब्रांचेस है, और ये जो 2 ब्रांचेस है देखिए डिवाइड इनटू फाइबर्स। ये जो फाइबर्स है दैट फाइबर्स आर कॉल्ड एज परकिंज फाइबर्स। क्या बोला जाता है इन फाइबर्स को, परकिंज फाइबर्स है ये। परकिंज नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया तो परकिंज फाइबर, हिस बंडल ऑफ हिस हो गया ये, बंडल ऑफ हिस हाँ, और ये है परकिंज फाइबर्स। परकिंज फाइबर्स जो है वो फाइबर्स है, परकिंज फाइबर्स का काम है जो कॉन्ट्रैक्शन की इम्पल्स है, कॉन्ट्रैक्शन की वेव है, वो पूरे वेंट्रिकल्स, दोनों भी वेंट्रिकल्स के वॉल पर स्प्रेड करना। ये काम होता है परकिंज फाइबर्स का। यहाँ कॉन्ट्रैक्शन का इम्पल्स जनरेट होगा,
वहाँ से कंडक्ट होगा एवी नोड। कौन कंडक्ट करेगा? इंटरनोडल फाइबर्स। एवी नोड से कहाँ आएगा? बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस से देखिए ये दो ब्रांचेस के माध्यम से चला जाएगा दोनों वेंट्रिकल्स के वॉल में। दोनों वेंट्रिकल्स के वॉल पर इस इम्पल्स को कौन कंडक्ट करेगा? क्या हार्ट कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्या? कंडक्ट करेंगे क्या? नहीं, हार्ट के मसल्स में ही ये मॉडिफाइड, ये हार्ट के मसल्स से जो कंडक्शन के लिए एंड इम्पल्स जनरेशन के लिए क्या हुए हैं, वो मॉडिफाइड हुए हैं। जैसे न्यूरॉन की होती है ना कैरेक्टरिस्टिक, न्यूरॉन ब्रेन में होते हैं। न्यूरॉन क्या कर सकता है? इम्पल्स कंडक्ट कर सकता है। न्यूरॉन इम्पल्स जनरेट भी करता है, न्यूरॉन इम्पल्स कंडक्ट भी करता है। वैसी प्रॉपर्टीज़ इसमें आ गई। किसमें बेटा? कंडक्टिंग टिश्यू में। ये कंडक्टिंग टिश्यू कार्डियक मसल्स का ही पार्ट है, लेकिन ये कंडक्टिंग टिश्यू ऐसे कार्डियक मसल्स है जो इम्पल्स को जनरेट कर सकते हैं, इम्पल्स को कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे न्यूरॉन का कैरेक्टर होता है ना, वैसे न्यूरॉन की प्रॉपर्टी होती है ना, वैसे काम करते। तो ये परकिंज फाइबर। तो देखिए कंडक्टिंग टिश्यू में क्या क्या आ गया? कंडक्टिंग टिश्यू में आ गया नंबर 1, हाँ कंडक्टिंग टिश्यू में आ गया नंबर 1 साइनोएट्रियल नोड, फिर कहा गया एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, फिर बंडल ऑफ हिस, और फिर है परकिंज फाइबर। 1 2 3 4 एंड 5। कितने कंपोनेंट है कंडक्टिंग टिश्यू में? 5 कंपोनेंट। देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू का पाथवे मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। स्टार्टिंग कहाँ से की है हमने? साइनोएट्रियल नोड से। यहाँ क्या होगा? साइनोएट्रियल नोड में इम्पल्स जनरेट होगा, वहाँ से कहाँ कंडक्ट होगा? एवी नोड। एवी नोड में वाया किसके द्वारा कंडक्ट होगा? इंटरनोडल फाइबर्स के द्वारा। एवी नोड से कहाँ जाएगा? एवी नोड से जाएगा बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस से कहाँ जाएगा? परकिंज फाइबर। और इस तरह से यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा और पूरा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए, बाद में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। समझ में आया बेटा? एक हार्ट बीट कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्शन का इम्पल्स दोबारा नया जनरेट होगा, दूसरी हार्ट बीट होगी। दूसरी हार्ट बीट कंप्लीट होने के बाद फिर ऐसे नोड पे तीसरी बार इम्पल्स जनरेट होगा, तीसरी हार्ट बीट होगी। ऐसे कितने बार इम्पल्स जनरेट कर सकता है 1 मिनट में? 72 टाइम्स। तो ये कंडक्टिंग टिश्यू है। परकिंज फाइबर का काम क्या है? परकिंज फाइबर क्या करते हैं? जो कॉन्ट्रैक्शन का इम्पल्स है उसे दोनों भी वेंट्रिकल के वॉल में स्प्रेड करते हैं। और ये परकिंज फाइबर का जो हार्ट की वॉल होती है ना, 3 लेयर से बनती है। ऊपर का कौन सा होता है? एपिकार्डियम। बीच में का कौन सा होता है? मायोकार्डियम। सबसे अंदर का कौन सा होता है? एंडोकार्डियम। समझ में आया ना? तो ये परकिंज फाइबर एंडोकार्डियम में भी होते हैं। एंडोकार्डियम से भी ये गुजरते हैं परकिंज फाइबर्स। और कितने फाइबर से पूरा हार्ट वेंट्रिकल्स कवर कर सकते हैं, इसलिए इसको कैसे बना दिया? फाइबर जैसा। यहाँ पर हमारा कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट कंप्लीट हुआ, लेकिन कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट ये हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।